हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 1 की 7 एंड 8 पार्ट कराऊंगा। और गाइस ये दोनों पार्ट इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट है। और गाइस आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस पहले देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ unique solution, no solution or infinite many solution? In case there is a unique solution, find it using cross multiplication method. तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हमें चेक करना है, इसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है। अगर चेक करने के बाद यूनिक सोल्यूशन निकलता है तो उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर नो सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन निकला तो हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए गाइस चेक करते हैं। और चेक करने के लिए गाइस मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकी रेशियोज़ अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और इस कंडीशन में आएगा तो हम इसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा सिचुएशन में आता है। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है क्योंकि गाइस यहाँ नीचे XY है। अगर कोई नंबर्स होता तो LCM लेके हम उसको सॉल्व कर लेते। इनका अगर LCM लेंगे तो गाइस यहाँ चला जाएगा, तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो गाइस पहले ये जो फ्रैक्शंस है इसको हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है इसको हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x है नीचे, तो अगर नीचे x है तो इसको हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, ऐसे लेट करना पड़ेगा। तो 1/x इक्वल a भी है गाइस, तो मैं p पकड़ लेता हूँ 1/x। गाइस देखो इस x को लिखने के लिए हमें ऊपर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये थ्राइस से छोड़ के हमें लेना पड़ेगा। ये थ्राइस वाई हटा दिया तो x को हम कैसे लिखेंगे, 1/x लिखना पड़ेगा। और 1/x को मैंने p लेट कर लिया, यहाँ मुझे लेट लिखना पड़ेगा, लेट। तो गाइस देखो यहाँ मैंने लेट लिख लिया और 1/x को मैंने p पकड़ा। वैसे ही गाइस यहाँ ये देखो 2b को हम हटाएंगे तो यहाँ 1 रहेगा, और 1/y को मैं ऐसे q पकड़ रहा हूँ, q लेट कर रहा हूँ। अभी गाइस ये 1/x की जगह p बिठाऊंगा, 1/y की जगह q बिठाऊंगा, तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, मैं अच्छे से दिखाऊंगा गाइस। फर्स्ट इक्वेशन में लीनियर बना रहा हूँ गाइस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3y हटा के लिखा तो इसका हटा दिया तो 1/x रहा, 1/x। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। देखो 3a 1 3a और नीचे x है, x 3a/x। उसके बाद माइनस, इसको भी हम ऐसे ही ट्वाइस b को हम हटाएंगे तो ऊपर रहेगा 1 और नीचे रहेगा y, और इक्वल के उस पर है -5। अभी गाइस देखो 3a को रखेंगे और इंटू 1/x की जगह हम क्या बिठाएंगे, p बिठा देंगे। उसके बाद -2b रखेंगे और 1/y की जगह हमने q लेट किया तो 1/y की जगह हम q बिठा देंगे। इक्वल के उस पर है गाइस -5। तो गाइस ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन, और इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अभी गाइस इसको भी ऐसे ही हम लीनियर बनाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये a को हम हटा के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a, और a को हटा दिया तो ऊपर क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1, और 1/x लिखेंगे। और गाइस उसके बाद प्लस है, प्लस 3b को हटाएंगे तो हटा के लिखेंगे 3b, और हटाने से ऊपर क्या रहेगा 1 और नीचे y, 1/y रहेगा, और इक्वल के उस पर है गाइस 2। अभी देखो गाइस a की जगह a लिखा और 1/x की जगह हमने p लेट किया तो 1/x की जगह p बिठा दिया। उसके बाद प्लस 3b इंटू 1/y, 1/y की जगह हम q लिखेंगे, इक्वल में है गाइस 2, और इसको हम इक्वेशन 2 बना देंगे। अभी गाइस देखो इस इक्वेशन से ये बनाया, इस इक्वेशन से ये बनाया, और ये दोनों लीनियर बन गया। अभी हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ ऊपर वेरिएबल बिठाना पड़ता है, यहाँ दोनों वेरिएबल और यहाँ 1। अभी गाइस ये जो इक्वेशन था इसको हमने कन्वर्ट करके ऐसे बना दिया। अभी यहाँ से हमारा मैथ्स सोल्यूशन होगा। तो गाइस इन दोनों इक्वेशन में हम यहाँ a b या p q बिठाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो गाइस इसलिए मैं वेरीफाई करके देता हूँ। गाइस देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई फाइंड करना था, और एक्स वाई की जगह हमने पी क्यू लेट किया, तो हमें इन इक्वेशन से पी क्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसी से हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ हम पी क्यू बिठाएंगे क्योंकि हमें पी क्यू फाइंड करना है। जो फाइंड करना होता है वही हम लिखते हैं, और यहाँ 1 बिठाएंगे और बीच बीच में इक्वल होगा। अभी गाइज यहाँ नीचे हमें
फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा। और फार्मूला मैं बनाना सिखाया था पहले भी पार्ट्स में, यहाँ मैं भी सिखा रहा हूँ। ये जो पी क्यू एन वन है, यहाँ लिखना पड़ेगा पी क्यू वन, मतलब जो वेरिएबल यहाँ होता है वही लिखना पड़ता है। और स्टार्ट होता है बी से, B1 B2, उसके बाद बी के बाद आता है C1 C2, सी के बाद आता है गाइस, देखो तो गाइस लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0, इन फॉर्म में होते हैं। देखो ABC रहता है, तो गाइस B से स्टार्ट हुआ, B से C तक गया, C के बाद कुछ होता है क्या, नहीं ना, तो फिर से A में चला आएगा, तो C के बाद A आता है A1 और नीचे A2, और A के बाद फिर से B आता है B1 B2। अभी गाइस देखो ये P के नीचे ये चारों होगा, कैसे होगा, ऊपर से नीचे तक और ये नीचे से ऊपर तक, ऐसे ही फॉर्मूला बनाया जाता है। C1 से A2 तक, C2 से A1 तक, अभी A1 से B2 तक, A2 से B1 तक। तो अभी गाइस मैं यहाँ से मैं ये फॉर्मूला फिल करूँगा। देखो कैसे, P के नीचे ये सब है, तो P के नीचे ये सब है B1 से C2 तक, तो यहाँ मैं लिखूँगा B1 C2, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस आता है B2 C1, B2 C1, उसके बाद गाइस Q के नीचे ये सारा है C1 से A2, C1 A2, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस C2 A1, C2 A1, उसके बाद 1 के नीचे ये सारा है A1 B2, A1 B2, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस A2 B1। यहाँ एक चीज़ गाइस मैंने भूल गया, मुझे पता है गाइस ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सल्यूशन यूनिक सल्यूशन है, लेकिन मैंने यहाँ चेक नहीं किया गलती से। लेकिन गाइस नियम यही है कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका यूनिक सल्यूशन है या नहीं, अगर है तो इसको हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो गाइस मैंने यहाँ गलती से चेक नहीं किया, लेकिन मुझे पता है इसका यूनिक सल्यूशन है और करना तो पड़ेगा ही। तो गाइस अभी मुझे याद आया कि इसको हमें पहले चेक करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पहले चेक कर रहा हूँ गाइस। इस इक्वेशन को हमने यहाँ लीनियर बनाया है, तो यही से हम चेक करेंगे। तो गाइस चेक कैसे करते हैं, A1/A2, तो A1/A2 कितना होता है देखते हैं गाइस। यहाँ P के साथ A है, Q के साथ B है और C अकेला है, क्योंकि गाइस यहाँ XY की जगह PQ है तो P के साथ A है, A कितना है 3A। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन से मैं A1 ले रहा हूँ, तो A1 हुआ 3A, और A2 कितना, सेकेंड इक्वेशन से A2, P के साथ यहाँ A है तो A2 हुआ A। तो गाइस यहाँ A कटेगा तो A1/A2 निकला 3। अभी हम B1/B2 चेक करेंगे, B1/B2। तो गाइस B1 कितना है, देखो गाइस Y के साथ B होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ देखो गाइस Y तो है ही नहीं, Y की जगह Q है, तो Q के साथ B रहता है, तो B यहाँ -2B है, तो B की जगह हम -2B बिठाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से B1 ले रहा हूँ, तो -2B होगा। उसके बाद यहाँ गाइस Q के साथ +3B है, तो B2 होगा 3B, तो यहाँ B भी कटेगा, तो बचेगा क्या गाइस, -2/3। तो देख लो गाइस A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल है, ये A1/A2 3 है, B1/B2 -2/3 है। और मैं दिखा रहा हूँ गाइस आप लोगों को, ये देखो गाइस A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ गाइस निकला A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, और ऐसा हुआ तो यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो गाइस यूनिक सोल्यूशन होता है तो क्वेश्चन ने हमें कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो गाइस पहले ये चेक करना था, मैं भूल गया, अभी मैं चेक कर लिया, ये यूनिक सोल्यूशन है। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहा हूँ, यही प्रोसेस है, यहाँ तक मैंने कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला बना लिया। अभी हम फॉर्मूला फिल करेंगे। तो गाइस फार्मूला फिल करने के लिए हमें A1 B1 C1 चाहिए होगा, A2 B2 C2 चाहिए होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यही से देख देख के ये फिल कर लूँगा। तो गाइस X के साथ A होता है, Y के साथ B होता है और C अकेला होता है। तो यहाँ X की जगह P है, Y की जगह Q है और C तो अकेला है। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन से A1 गाइस X के साथ A होता है, तो यहाँ X की जगह P है तो P के साथ A है, तो A कितना है 3A है, A1 3A। अभी नीचे A2, अच्छा B1 C1 लिख लेता हूँ पहले, B1 Y के साथ B होता है, तो यहाँ Y के साथ Y की जगह Q है, Q के साथ B होगा, तो B कितना है गाइस -2B है, तो B की वैल्यू -2B है। अभी यहाँ मैं C1 भी लिख लेता हूँ, C1 गाइस C अकेला रहता है,
तो अकेला गाइज यहाँ -5 है और C लेफ़्ट साइड में रहता है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये -5 + 5 बन जाएगा। अभी हम A2 B2 C2 निकालेंगे। A2 सेकेंड इक्वेशन से गाइज P के साथ A होता है, तो यहाँ P के साथ A है तो A2 A ही है। अभी B2 गाइज Y के साथ B होता है, तो Y की जगह यहाँ Q है, Q के साथ 3B है, तो मतलब B2 हुआ 3B। अभी हम C2 निकालेंगे। देखो गाइज C अकेला होता है, तो अकेला यहाँ 2 है, इसको हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये C2 - 2 बन जाएगा। अभी गाइज ये देख के यहाँ फॉर्मूला फिल करूँगा। ऊपर P है, P रखेंगे और नीचे B1 कितना है -2B, तो यहाँ लिखूँगा -2B। उसके बाद इंटू C2 है, C2 कितना है -2 है, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ ना कुछ है। उसके बाद माइनस है B2 कितना है गाइज, B2 है 3B, ये 3B है। देखो गाइज ये B2 3B है, तो B2 की जगह हमने 3B बिठा दिया। उसके बाद इंटू C1 कितना है, C1 है 5, तो C1 की जगह हम 5 बिठा दिया इक्वल। अभी ऊपर Q है C1 कितना है, C1 5 है, तो C1 की जगह 5 बिठाया। उसके साथ इंटू A2 कितना है, A2 A है, तो A बिठा दिया। उसके बाद माइनस C2 कितना है -2 है, इसीलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। उसके बाद गाइस इंटू A1 है, इंटू दे दिया A1 कितना है 3A है, 3A बिठा दिया। उसके बाद इक्वल ऊपर 1 है। अभी A1 कितना है 3A है, मल्टीप्लाई हुआ है B, ये गाइस A1 B2 था गाइस। ये देखो फॉर्मूला जब हमने 1 की जो नीचे वाला फिल किया था A1 B2 होगा, A2 B1 होता है, तो ये B2। तो गाइस B2 कितना है, B2 है 3B, यहाँ मैं 3B बिठाऊँगा। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस है A2 कितना है, A है इंटू B1 कितना है गाइस -2B, तो -2B लिख लिया। ये गाइस ये हमने क्वेश्चन से निकाला था। अभी गाइस कैलकुलेट करूँगा। देखो ऊपर P है, P रखेंगे और नीचे गाइस ये दोनों मल्टीप्लाई होना है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और साथ में B है 4B बन जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस होगा, 3 5 ज़र 15 हो जाएगा और साथ में 3 के साथ B था, B हो जाएगा 15B हो जाएगा। उसके बाद इक्वल ये Q लिख लिया। और अभी यहाँ देखो गाइस ये 5 and A मल्टीप्लाई हुआ है, 5 and A 5A हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़र 6 हो जाएगा और साथ में A है, A हो जाएगा इक्वल। अभी यहाँ ऊपर 1 है और गाइस मल्टीप्लाई देखो प्लस 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 होगा, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा और A भी साथ में है, 9A भी हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस प्लस हो जाएगा और A and B, A भी हो जाएगा और साथ में 2 है, 2A भी हो जाएगा। अभी हमें गाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेट करता हूँ मैं। ऊपर P है, P रखेंगे जैसे है वैसे ही। और यहाँ गाइस देखो माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा। 15B से 4B चला जाएगा तो 11B हो जाएगा और इक्वल यहाँ ऊपर Q है, Q रखेंगे और यहाँ गाइस देखो 6A प्लस का 5A भी प्लस का, तो प्लस का 6A 5A मिला के टोटल प्लस का 11A बन जाएगा इक्वल। यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ देखो दोनों प्लस का है, प्लस का ही बढ़ेगा, 9AB और 2AB मिला के टोटल 11AB हो गया प्लस का। अभी गाइस देखो मैंने पहले भी जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैथ्स किया था, वहाँ हम क्या करते थे, वेरिएबल वाला इक्वल करते हैं। यहाँ जो रहता है मतलब 1 के नीचे जो रहता है 1 वाले को हम इक्वल में रखते हैं। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके इक्वल भी 1 वाले को रखेंगे और Q को भी हम 1 वाले के इक्वल रखेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो गाइस मैं कर रहा हूँ इसके इक्वल में पहले इसको बिठा रहा हूँ, P डिवाइडेड बाई -11B इक्वल इसको रख रहा हूँ 1/11AB। ये अच्छे से याद रखना गाइस, इन दोनों को इसके इक्वल रख के हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो गाइस मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में इसको इसके इक्वल रख के सॉल्व करूँगा। तो देखो गाइस यहाँ 11AB और P क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे ऊपर के साथ, 11AB एंड P मल्टीप्लाई करूँगा तो 11ABP हो जाएगा। अभी इक्वल के उस पर ये दोनों मल्टीप्लाई करके 11B इंटू 1, देखो गाइस माइनस प्लस माइनस होगा, 11B इंटू 1 11B ही होगा। अभी गाइस हमें चाहिए P एंड Q,
यहाँ जो बिठाते हैं हम वही हमारा फाइंड करना होता है। तो यहाँ p फाइंड करना है तो p रख लिया। इक्वल के उस पार है गाइस -11b, और यहाँ से अगर ये जो p रखने के बाद 11ab था मल्टीप्लाई हो गया था, ये डिवाइड में चला जाएगा 11ab। अभी गाइस 11 कटेंगे, b कटेंगे, तो बचेगा क्या गाइस, p इक्वल बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब माइनस बचा, और कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, और नीचे गाइस सब कटने के बाद a बचा मतलब -1/a बचा। अभी गाइस इसको इसके इक्वल रख के हम q निकालेंगे। p डिवाइडेड बाई 11a इक्वल, इसको इक्वल में रखेंगे 1/11ab। अभी गाइस हमें चाहिए, ये गाइस q था, अभी गाइस हमें चाहिए q, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 11ab एंड q मल्टीप्लाई करेंगे तो 11avq हो जाएगा। इक्वल के उस पर 11a 1 ज़र 11a होगा। अभी चाहिए हमें q, तो q रखेंगे, इक्वल के उस पर ऑलरेडी 11a है, यहाँ से गाइस q के साथ जो 11av था मल्टीप्लाई होके उस साइड में जाएगा तो 11av डिवाइड में आ जाएगा। अभी देखो गाइस 11 कटेगा, a कटेगा, बचेगा क्या, इक्वल के इस पर q और इक्वल के उस पर ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, और नीचे कितना b बचा। अभी गाइस देखो q इक्वल 1/b निकला और p इक्वल -1/a निकला। अभी एक चीज़ गाइस देखो, यहाँ हमें p एंड q नहीं निकालना था, हमारा क्वेश्चन में निकालना था x एंड y। देखो गाइस यहाँ ये जो इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ x एंड y है वेरिएबल, तो हमें x एंड y फाइंड करना है। p एंड q तो हमने लेट कर लिया, तो गाइस हमें फाइंड एक्चुअली करना है x एंड y। अभी हम x y फाइंड करेंगे, देखो कैसे। अभी हमारा p एंड q निकला, तो यहाँ p के इक्वल 1/x है, हमने लेट किया था, तो p की जगह p की वैल्यू बिठाऊंगा, क्रॉस करूंगा x निकल आएगा, और q की जगह जो q की वैल्यू निकला है इसको बिठाएंगे तो y भी निकल आएगा। तो देखो गाइज मैं यहाँ कर रहा हूँ, हमने लेट किया था, ऊपर आप लोग फिर से देख लो, 1/x इक्वल p लेट किया था, तो अभी 1/x की जगह 1/x रखेंगे, और p की वैल्यू कितना निकला -1/a, तो p की जगह हम -1/a बिठाएंगे। अभी हम क्रॉस करेंगे गाइस, -1 इंटू एक्स -x हो जाएगा, मतलब x 1 ज़र x होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 1 इंटू a कितना हो जाएगा, a होगा। अभी -x इक्वल a निकला, तो गाइस हमें -x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम मन ही मन दूसरा माइनस लेके इस पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस a हो जाएगा, मतलब दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस प्लस x हो गया, और ये मन ही मन जो माइनस लिया था उसके साथ ये प्लस है ना, माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, और a का a रह गया, तो गाइस x निकल गया a। अभी हमें चाहिए y, तो गाइस हमने लेट किया था, ऊपर देख लो आप लोग, मैंने दिखाया था अभी अभी, आप लोग वीडियो बैक करके भी देख सकते हो, और नोट करने से अच्छा होगा आप लोग मेरे साथ साथ नोट ही करके जाइएगा। तो हमने ऊपर लेट किया था 1/y इक्वल q। अभी गाइस 1/y की जगह 1/y रखा, और q की वैल्यू कितना निकला 1/b, तो q की जगह हम 1/b लिखेंगे। अभी हम क्रॉस करेंगे गाइस, क्योंकि हमें y चाहिए, तो 1 इंटू वाई y होगा, और 1 इंटू b b हो जाएगा, तो गाइस निकल गया x इक्वल माइनस है और y इक्वल b। तो गाइस ये हो गया इसका सोल्यूशन। गाइस ये पार्ट्स ऑफ द मैथ्स है, ये आप नीचे लिखना आप लोग, और ये सब राफ है, आप लोग राफ में भी ये सब लिख सकते हो, ये सब राफ है, लेकिन ये एक ही मैथ्स है, इसको हमें इसके नीचे लिखना है, इसको हमें इसके नीचे लिखना है, और ऐसे ही लिखने से भी चलेगा। गाइस ये x एंड y निकल गया, मतलब इसका सोल्यूशन हो गया, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए गाइस इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट 8 नंबर पार्ट को करते हैं। अब देखो गाइस 8 पार्ट को, तो गाइस 8 पार्ट में ये 2 इक्वेशन दिया है, इसको भी हमें चेक करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है, और चेक करने के बाद अगर यूनिक सोल्यूशन निकला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस इससे पहले की पार्ट जैसे किया था वैसे ही करेंगे गाइस। देखो गाइस ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका रेशियोज़ अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आता है तो मेनी सोल्यूशन होता है, तो इस कंडीशन में हमें नहीं करना पड़ेगा। और a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है तो नो सोल्यूशन होता है, इस कंडीशन में भी नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट गाइस a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि
अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इस सिचुएशन में आएगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका रेशियोज़। तो गाइज़ ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं ये ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 इस फॉर्म में होते हैं। तो हम इस फॉर्म के साथ इन दोनों को कंपेयर करके a1 b1 ये सब निकालेंगे। तो हम रेशियोज़ चेक करेंगे। पहले मैं a1 बाई a2 लिख लेता हूँ। तो गाइज़ फर्स्ट इक्वेशन से मैं a1 b1 c1 लूँगा और सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 लूँगा। और x के साथ a होता है तो यहाँ गाइज़ x के साथ 2 है मतलब a1 हुआ 2 और नीचे x के साथ 3 है मतलब a2 हुआ 3। तो गाइज़ a1 बाई a2 निकला 2/3। अभी हम b1 बाई b2 देखेंगे। तो y के साथ b है तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं है मतलब b1 हुआ b1 बाई b2 में पहले लिख लेता हूँ। अभी इनका वैल्यू बिठाऊँगा तो y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और सामने प्लस है मतलब +1 है, b1 हुआ +1 और नीचे y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और सामने माइनस है मतलब b2 होगा -1। और इनको अगर कैलकुलेट करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 में 1 टाइम्स होगा। तो गाइज b1 बाई b2 निकला -1 और a1 बाई a2 निकला 2/3, मतलब ये दोनों मिल नहीं रहा है। तो हमें c1 बाई c2 चेक करना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ एक कंडीशन में आ गया। किस कंडीशन में गाइज? a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 इस कंडीशन में आ गया। और इस कंडीशन में आया तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन यूनिक होगा। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि यूनिक होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, हेडलाइन ने कहा था। तो गाइज अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में उसे चाहिए होगा। तो मैं लिख रहा हूँ a1। तो गाइज x के साथ a होता है तो यहाँ a1 2 है, a1 हुआ 2 और b1। y के साथ b होता है तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और सामने प्लस है मतलब b1 हुआ +1। अभी c1 देखो गाइस c अकेला होता है तो यहाँ अकेला -15 है तो मतलब c1 हुआ -15। अभी a2 b2 c2 निकालूंगा तो यहाँ x के साथ a होता है, यहाँ x के साथ 3 है मतलब a2 हुआ 3। y के साथ b होता है तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और सामने माइनस है मतलब b2 हुआ -1। और c अकेला रहता है तो यहाँ अकेला -5 है मतलब c2 हुआ -5। अभी गाइस ये सब वैल्यूज से हम फॉर्मूला फिल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो वेरिएबल होता है यहाँ एक्स वाई जिसे हमें फाइंड करना पड़ता है, जैसे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इनको यहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ एक्स और इसके नीचे इसका फॉर्मूला बिठाऊँगा, यहाँ वाई इसके नीचे फॉर्मूला बिठाऊँगा, उसके बाद 1 है और 1 के नीचे ऐसे फॉर्मूला बिठाऊँगा। 1 तो गाइस सब मैथ्स में करना पड़ेगा और एक्स वाई की जगह अगर दूसरा वेरिएबल है उसे बिठाना पड़ेगा। अभी गाइस फॉर्मूला मैं यहाँ बनाऊँगा, ये तीनों के नीचे फॉर्मूला बिठाना है ना, तो ये तीनों लिख लूँगा एक्स वाई एंड 1। अभी गाइस स्टार्ट होगा b1 से, b1 b2, उसके बाद b के बाद गाइस c आता है तो c1 c2 और c के बाद गाइस देखो ये सब इक्वेशन में d नहीं होता है तो c के बाद फिर से a चला आता है तो c के बाद a आता है a1 a2 और a के बाद b आता है b1 b2। अभी फॉर्मूला क्रिएट करूँगा। देखो b1 से जाएगा c2 तक, b2 से जाएगा c1 तक, ऊपर से नीचे गाइस, नीचे से ऊपर ऐसे ही, c1 से नीचे a2 तक और c2 से ऊपर a1 तक। अभी यहाँ से a1 से b2 तक, a2 से b1 तक ऐसे ही। अभी इनको लिखूँगा। देखो गाइस x के नीचे ये सारा b1 से c2, b1 c2, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस होता है, माइनस दे दिया, उसके बाद b2 c1, b2 c1, उसके बाद इक्वल होता है गाइस यहाँ। अभी y के नीचे जो चार रो हैं ये सब बिठाऊंगा, लेकिन ये जो हमने लाइन खींचा है लाइन के अकॉर्डिंग बिठाऊंगा। देखो गाइस c1 a2 मतलब c से शुरू होकर a2 तक गया ना तो c1 a2 हुआ। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस c2 a1, c2 a1, उसके बाद इक्वल। अभी 1 के नीचे जो है वही बिठाऊंगा, a1 b2, a1 b2, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद a2 b1, a2 b1।
अभी गाइस हमने फार्मूला लिख लिया। अभी हम फार्मूला फिल करेंगे ये सब वैल्यू से। ये सब वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया था, इन दोनों इक्वेशन से। अभी देखो गाइस B1 C2 ऊपर लिख लेता हूँ, ऊपर x है, x लिख रहा हूँ। B1 C2, B1 कितना है 1 है, इंटू C2, C2 कितना है गाइस C2 -5 है, माइनस है इसीलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। उसके बाद माइनस है माइनस B2, B2 कितना है -1 है, -1 है इसीलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। उसके बाद इंटू C1, C1 कितना है -15, -15 है इसलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। उसके बाद इक्वल है, इक्वल दे दिया। उसके बाद ऊपर y और y के नीचे C1, C1 का वैल्यू -5 है, सॉरी गाइस C1 की वैल्यू -15, तो यहाँ मैं -15 लिख रहा हूँ। उसके बाद C1 इंटू A2, A2 कितना है, A2 है 3। उसके बाद फार्मूला का माइनस। इसके बाद गाइस C2 A1, C2 कितना है -5 है, तो माइनस है इसीलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि सामने भी एक माइनस फार्मूला का था इसलिए। उसके बाद A1, A1 कितना है 2 है, इंटू 2। अभी उसके बाद इक्वल है, इक्वल रखूँगा और ऊपर 1 है, 1 रखा। 1 के नीचे A1, A1 कितना है 2 है, इंटू B2, B2 कितना है -1, -1 लिख लिया। उसके बाद माइनस A2, A2 कितना है 3 है, इंटू B1, B1 कितना है 1। अभी गाइस फार्मूला फिल कर लिया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। देखो ऊपर x है जैसे है वैसे ही रखेंगे और नीचे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो गाइस यहाँ 1 इंटू 5 कितना होगा, 5 होगा, लेकिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले उसके साइन को मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद यहाँ गाइस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1 एंड 15 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ अगर प्लस बन गया, प्लस के बाद जब हम 15 को माइनस करेंगे प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 15 15 बन जाएगा। उसके बाद इक्वल ऊपर y है, y रखेंगे और यहाँ गाइस देखो माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 3 कितना होता है 45 हो जाता है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस का है, और 5 2 ज़र 10। उसके बाद इक्वल यहाँ ऊपर 1 है और मल्टीप्लाई गाइस देखो प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़र 3। अभी हम सबको कैलकुलेट करेंगे। ऊपर x है, x को रखेंगे। यहाँ गाइज -5 -15 मिला के टोटल माइनस का 20 हो गया, इक्वल। यहाँ ऊपर y है, y रखेंगे। यहाँ गाइज माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा। 45 से 10 गया तो कितना होगा 35 हो जाएगा, इक्वल। यहाँ गाइज 1 ऊपर है और नीचे -2 एंड -3 मिला के टोटल -5 हो गया। अभी गाइज हमें x y फाइंड करना है, इसीलिए गाइज हमें x को भी इसके इक्वल रखना पड़ेगा नंबर्स के, और y को भी इसके इक्वल रखना पड़ेगा। ऐसे रख सकता हूँ क्योंकि तीनों इक्वल है, बीच बीच में इक्वल है ना, तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही करना पड़ता है, जो वेरिएबल वाला दोनों को नंबर्स के इक्वल में रखना पड़ता है। अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्रॉस करके x या y किसी भी वेरिएबल को हम निकाल नहीं पाएंगे। इसके इक्वल रखेंगे दोनों को तभी निकाला जाएगा। देखो कैसे, पहले मैं इसको और इसको इक्वल रख रहा हूँ। यहाँ है x बाई -20 और इक्वल में ये 1 बाई -5 रखूँगा, 1 बाई -5। अभी हम गाइस क्रॉस करेंगे। देखो गाइस क्रॉस कर रहा हूँ, ये -5 इंटू एक्स -5x हो जाएगा। क्रॉस ऐसे होता है गाइस, ऊपर नीचे के साथ और नीचे ऊपर के साथ। -5 इंटू एक्स -5x हो जाएगा और -20 1 ज़र -20 हो जाएगा, और ये -20 दोनों साइड में गाइस माइनस माइनस कट जाएगा, और x रखूँगा तो उस साइड में 20 है और x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई था उस साइड में गया तो ये डिवाइड हो जाएगा। अभी 5 से 20 को काटूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 4 ज़र 20 होता है, 4 टाइम्स गया, तो x इक्वल निकल गया गाइस 4। अभी इन दोनों को इक्वल रख के हम y निकाल लेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ y डिवाइडेड बाई -35, मतलब इसको लिखा इक्वल में ये 1 बाई -5। देखो गाइज इसके इक्वल ये रख के यहाँ मैंने x निकाल लिया। अभी इसके इक्वल ये रख के y निकाल लूँगा। अभी क्रॉस करूँगा, -5 इंटू वाई -5 y हो जाएगा। उसके बाद -35 1 ज़र -35 हो जाएगा। अभी दोनों साइड में माइनस माइनस काट दिया। उसके बाद y रखा इक्वल के उस पर 35 है, y के साथ जो 5 मल्टीप्लाई था उस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी 5 से काटूंगा 35 को, 5 7 ज़र 35 होता है, तो गाइज y निकल गया हमारा 7। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। x निकल गया 4, y निकल गया 7। अभी गाइज ये ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइज इस क्वेश्चन का टोटल 8 ही पार्ट था और लास्ट दोनों पार्ट मैंने इसी वीडियो में कराया।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।